एक ट्रेन जो महाद्वीपों को जोड़ती है, खिड़की के बाहर बदलते नजारों के साथ। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत सफर के लिए? लेकिन इस रोमांचक सफर पर निकलने से पहले आइए एक कदम पीछे हटें और समझें कि ये पार महाद्वीपीय रेलमार्ग आखिर होते क्या हैं। सरल शब्दों में, ये एक विशाल रेलवे नेटवर्क है जो किसी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है। कल्पना कीजिए एक स्टील की धमनी की जो हजारों किलोमीटर तक फैली हो, जो एक महासागर के तट को दूसरे से मिलाती हो। इनकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो इन्हें साधारण रेलवे लाइनों से अलग करती हैं। सबसे पहली है इनकी अविश्वसनीय लंबाई। ये रेलमार्ग इतने लंबे होते हैं कि इन पर सफर करने में कई दिन लग सकते हैं, जो विशाल रेगिस्तानों, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों जैसे अलग अलग परिदृश्यों को पार करते हैं। दूसरी विशेषता है इनका जबरदस्त आर्थिक और सामरिक महत्व। ये रेलमार्ग रणनीतिक रूप से प्रमुख औद्योगिक केंद्रों, बंदरगाहों और कृषि क्षेत्रों को जोड़ते हैं। ये एक देश के लिए किसी कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं, जो कच्चे माल को कारखानों तक और तैयार माल को बाजारों तक पहुंचाते हैं। साथ ही इन पर नियंत्रण का मतलब है सैनिकों और संसाधनों की तेज आवाजाही, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है। और अंत में, इन विशाल दूरियों को तय करने के लिए ये शक्तिशाली और आधुनिक इंजन तकनीक पर निर्भर करते हैं। अतीत के क्लासिक स्टीम इंजनों से लेकर आज के हाई स्पीड इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव तक, ये इंजन सहन शक्ति और ताकत के लिए बनाए जाते हैं, जो भारी से भारी मालगाड़ियों को भी आसानी से खींच सकें। दुनिया की सबसे लंबी और सबसे प्रसिद्ध रेल यात्राओं में से एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे में आपका स्वागत है। यह कोई साधारण ट्रेन यात्रा नहीं है, यह एक महाकाव्य साहसिक कार्य है जो लगभग 9,003 से 32 किलोमीटर तक फैला है। यह विशाल नेटवर्क रूस के यूरोपीय हिस्से में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर पूरे साइबेरिया के विशाल विस्तार को पार करते हुए प्रशांत महासागर के तट पर बसे व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 7 दिन लगते हैं, जो इसे पृथ्वी पर सबसे लंबी सीधी रेल यात्रा बनाता है। अपनी यात्रा के दौरान यह ट्रेन मॉस्को, कजान, येकातेरिनबर्ग और नोवोसिबिर्स्क जैसे कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है। प्रत्येक शहर की अपनी अनूठी कहानी है। उदाहरण के लिए, इरकुत्स्क को अक्सर साइबेरिया का पेरिस कहा जाता है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी मीठे पानी की झील बैकाल झील का प्रवेश द्वार है। यह रेलवे सिर्फ शहरों को ही नहीं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और इतिहासों को भी एक साथ पिरोता है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में निर्मित यह रेलवे एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। इसका निर्माण साइबेरिया के कठोर मौसम और दुर्गम इलाकों में किया गया था। आज यह रूस के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा है। यह रूस के औद्योगिक पश्चिमी भाग को उसके संसाधन संपन्न पूर्वी क्षेत्रों से जोड़ता है, जिससे कोयला, तेल और लकड़ी जैसे सामानों का परिवहन संभव होता है। यह सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसा पुल है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, व्यापार और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। यह विद्युतीकृत रेल मार्ग है जो दोहरे पथ से युक्त है। ट्रांस कनाडियन रेलवे लंबाई लगभग 7,050 किमी। मार्ग हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। मुख्य शहर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी। महत्व, औद्योगिक क्षेत्र को प्रेयरी गेहूं क्षेत्र से जोड़ता है। इसे कनाडा की आर्थिक धमनियां कहते हैं। यह विद्युतीकृत रेल मार्ग दोहरे पथ से युक्त है। ओरिएंट एक्सप्रेस मार्ग पेरिस से इस्तांबुल तक। मुख्य ठहराव स्ट्रासबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। यात्रा समय समुद्री मार्ग से 10 दिन के मुकाबले केवल 4 दिन। महत्व, पश्चिमी यूरोप से दक्षिण पूर्व यूरोप तक तेज यातायात, यूरोप की सांस्कृतिक वाणिज्यिक धुरी। विद्यार्थियों, ये रेलमार्ग केवल लोहे की पटरियां नहीं हैं, ये इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। जब अगली बार आप रेलगाड़ी में बैठें तो सोचिए, कहीं आप भी किसी पार महाद्वीपीय कहानी का हिस्सा तो नहीं।